नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह, पद्म पुरस्कार 2024, सशस्त्र सीमा बल के नई महानिदेशक, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 21 जनवरी से 27 जनवरी 2024। राष्ट्रीय भारत ने 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पारंपरिक बग्घी में कर्तव्य पथ तक पहुंची। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान की धुन बजी और 21 तोपों की सलामी दी गई। बग्घी को राष्ट्रपति के अंगरक्षक ने एस्कॉर्ट किया था। राष्ट्रपति के अंगरक्षक भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। यह गणतंत्र दिवस इस रेजिमेंट के लिए विशेष है क्योंकि उन्होंने 1773 में अपनी स्थापना के बाद से 250 साल की सेवा पूरी की है। आजादी से पहले बग्घी का उपयोग वायसराय द्वारा किया जाता था। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही बग्घी रखना चाहते थे और आखिरकार भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह और पाकिस्तान के याकूब खान के बीच एक सिक्का उछाला गया ताकि बग्घी के भाग्य का फैसला किया जा सके, जिसे भारत ने जीता था। इस वर्ष विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 13,000 विशेष अतिथियों की भागीदारी रही। आवाहन: पहली बार महिला वाद्य कलाकारों की शंख ध्वनि, नाद स्वरम और नगाड़ा वादन की प्रस्तुति आवाहन से परेड का शुभारंभ हुआ। फ्रांसीसी दल: फ्रांस के 95 सदस्यीय मार्चिंग दल और 30 सदस्यीय बैंड दल ने परेड में भाग लिया। अखिल महिला त्रिसेवा दल: पहली बार एक अखिल महिला त्रिसेवा दल ने देश की बढ़ती नारी शक्ति को दर्शाते हुए कर्तव्य पथ पर मार्च किया। सैन्य पुलिस की कैप्टन संध्या ने 3 अतिरिक्त अधिकारियों कैप्टन शरण्या राव, सब लेफ्टिनेंट अंशु यादव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि राव के साथ इसका नेतृत्व किया। वंदे भारतम: वंदे भारतम नारी शक्ति के बैनर तले लगभग 1500 महिला नर्तकियों ने कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, सतरिया, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, समकालीन शास्त्रीय नृत्य और बॉलीवुड शैलियों सहित 30 विशिष्ट लोक नृत्य शैलियों के साथ विविधता में एकता का जश्न मनाया। पद्म पुरस्कार 2024: देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई। इस वर्ष 134 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण 2024 के विजेता इस प्रकार हैं: सुश्री वैजंतीमाला बाली, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, श्री एम वेंकैया नायडू, श्री बिंदेश्वर पाठक, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। पद्म भूषण 2024 के विजेता सुश्री एम फातिमा बीवी, श्री होरमुसजी एन कामा, श्री मिथुन चक्रवर्ती, श्री सीताराम जिंदल, श्री यंग लियू, श्री अश्विन बालाचंद मेहता, श्री सत्यव्रत मुखर्जी, श्री राम नाइक, श्री तेजस मधुसूदन पटेल।
श्री ओलांचेरी राजगोपाल, श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालु उर्फ राजदत्त, श्री तोगदान रिनपोचे, श्री प्यारेलाल शर्मा, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, श्री उषा उथुप, श्री विजयकांत, श्री कुंदन व्यास। पद्मश्री 2024 विजेता गुमनाम नायक पार्वती बरुआ, भारत की पहली महिला हाथी महावत। चामी मुर्मू, प्रसिद्ध आदिवासी पर्यावरणविद। संगथंकिमा, मिजोरम से सामाजिक कार्यकर्ता। जागेश्वर यादव, आदिम जाति कल्याण कार्यकर्ता। गुरविंदर सिंह, सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता। सत्यनारायण बेलेरी, कासरगोड के चावल किसान। दुखू माझी, सिंदरी गांव के आदिवासी पर्यावरणविद। के चेल्लम्मल, अंडमान के जैविक किसान। हेमचंद मांझी, नारायणपुर के औषधीय चिकित्सक। यानुंग जमोह लेगो, अरुणाचल प्रदेश के हर्बल दवा विशेषज्ञ। सोमन्ना, मैसूर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता। सर्वेश्वर बासुमतारी, चिरांग के आदिवासी किसान। प्रेमा धनराज, प्लास्टिक सर्जन और सामाजिक कार्यकर्ता। उदय विश्वनाथ देशपांडे, अंतरराष्ट्रीय मलखंब कोच। यजदी मानेक शाह इटालिया, सिकल सेल एनीमिया में माइक्रोबायोलॉजिस्ट विशेषज्ञ। शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, पति पत्नी की जोड़ी गोदना चित्रकार। रतन कहार, भादु लोक गायक। अशोक कुमार बिस्वास, विपुल टिकुली चित्रकार। बालकृष्णन सदनम पुथिया विटिल, प्रतिष्ठित कल्लुवाजी कथकली नर्तक। उमा माहेश्वरी डी, महिला हरिकथा प्रतिपादक। गोपीनाथ स्वैन, कृष्ण लीला गायक। स्मृति रेखा चकमा, त्रिपुरा से चकमा लोइनलूम शॉल बुनकर। ओम प्रकाश शर्मा, माच थिएटर कलाकार। नारायण ईपी, कन्नूर के वयोवृद्ध ठेयम लोक नर्तक। भागवत पठन, सबदा नृत्य लोक नृत्य विशेषज्ञ। सनातन रुद्रपाल, विशिष्ट मूर्तिकार। भद्रप्पन एम, वल्ली ओइल कुम्मी लोक नृत्य के प्रतिपादक। जॉर्डन लेप्चा, बांस शिल्पकार। माचिहान सासा, उखरुल से लोंगपी कुम्हार। गदाम समैया, प्रख्यात चिंदू यक्ष गानम थिएटर कलाकार। जनकी लाल, भिलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार। दसारी कोंडप्पा, तीसरी पीढ़ी की बुर्रा वीणा वादक। बाबूराम यादव, पीतल की मरोड़ी शिल्पकार। नेपाल चंद्र सूत्रधार, तीसरी पीढ़ी के छऊ मास्क निर्माता। क्या आप जानते हैं फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि समाजवादी आइकन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल दिए, पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर जून 1977 से अप्रैल 1979 तक। वह लोकप्रिय रूप से जननायक के रूप में जाने जाते थे। दिसंबर 1970 में ठाकुर वैचारिक रूप से समान संगठनों के गठबंधन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ पहली बार राज्य के सीएम बने। हालांकि कार्यकाल जून 1971 तक मुश्किल से 6 महीने तक चला। बाद में वह जून 1977 में जनता पार्टी के सीएम बने और करीब 2 साल तक सत्ता में रहे। 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ने 21 जनवरी को अपना 52वां राज्य दिवस मनाया। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 की शुरुआत के साथ त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। क्या आप जानते हैं त्रिपुरा का राजकीय पशु फयारे का लंगूर है और राज्य पक्षी ग्रीन रॉयल पिजन है।
क्या आप जानते हैं मेघालय का राज्य पशु क्लाउडेड तेंदुआ है और राज्य पक्षी हिल मैना है। और मणिपुर का राज्य पशु संगाई है और राज्य पक्षी नोनगिन है, जिसे श्रीमती ह्यूम एस फेजेंट भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस मनाया। इसी दिन 1950 में गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के आदेश से संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु बारहसिंघा है और राज्य पक्षी सारस क्रेन है। हिमाचल प्रदेश ने भी 25 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था और नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया। हिमाचल भारतीय संघ का 18वां राज्य बन गया और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इसके पहले मुख्यमंत्री बने। क्या आप जानते हैं प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने हिमाचल शब्द गढ़ा था। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ है और राज्य पक्षी जेवर पश्चिमी ट्रैगोपन है। केंद्र ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सशस्त्र सीमा बल भारत का एक सीमा रक्षक बल है जो नेपाल और भूटान के साथ सीमाओं पर तैनात है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना मूल रूप से 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद 15 मार्च 1963 को विशेष सेवा ब्यूरो संक्षिप्त में एसएसबी जिसे कहा जाता है के नाम से की गई थी। बल का प्राथमिक कार्य इंटेलिजेंस ब्यूरो के विदेशी खुफिया प्रभाग, जो बाद में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बन गया, को सशस्त्र सहायता प्रदान करना था। कला और संस्कृति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। 51 इंच की रामलला की मूर्ति को मैसूर के 41 वर्षीय मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। क्या आप जानते हैं भव्य राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में मिर्जापुर और राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र की पहाड़ियों से गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। दक्षिण कोरियाई दूतावास ने राम मंदिर के उद्घाटन पर भारत को बधाई दी। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के संबंध अयोध्या की रानी सूरी रत्न और गया यानी कोरिया में जो गया है के राजा किम सुरो के बीच 48 ईस्वी में वैवाहिक संबंध पर आधारित है। गौरांग हरिमुआरी प्रिव पूर्वोत्तर का महोत्सव बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के कोकराझार में बोडोफा सांस्कृतिक परिसर चंदमारी में समृद्ध सांस्कृतिक एकीकरण के 2 दिनों के बाद संपन्न हुआ। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण सिंघी छम नृत्य या स्नो लायन नृत्य सिक्किम का है। हिम शेर को सिक्किम राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने संसद के अनुमोदन के बाद स्वीडन की नाटो सदस्यता को स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने नॉर्डिक देश के सैन्य गठबंधन में शामिल होने के आदेश पर हस्ताक्षर कर संबंधित प्रोटोकॉल को मंजूरी दी। नाटो में एक नए सदस्य को शामिल करने के लिए संगठन के सभी सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। केवल हंगरी ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। शीत युद्ध के बाद नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास शुरू हुआ है।
इसमें उत्तर अटलांटिक और यूरोप के 90,000 सैनिक भागीदारी कर रहे हैं। यह अभ्यास नाटो की क्षेत्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन का पूर्वाभ्यास है। दशकों बाद इस गठबंधन ने पहली रक्षा योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत रूसी हमले के विरुद्ध गठबंधन की जवाबी कार्रवाई की विस्तृत योजना बनाई गई है। अमेरिका और नाटो के सहयोगी देश स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास में भागीदारी कर रहे हैं। यह अभ्यास मई महीने तक जारी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने उनकी अगवानी की। यूएनजीए अध्यक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर 22 से 26 जनवरी तक भारत का दौरा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में इसराइल को गाजा पट्टी में मानवीय पहुंच की अनुमति देने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इजरायल यह उपाय करे कि उसकी सेना का कोई भी कार्य नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन का कारण न बने। कुवैत में नए अमीर शेख मशल अल अहमद अल सबह को नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबह अल सालेम अल सबह के नेतृत्व में गठित कैबिनेट में 13 सदस्य शामिल हैं। इसमें तेल, वित्त और विदेश मामलों के लिए नए मंत्रियों की नियुक्तियां की गई हैं। 1961 में कुवैत के स्वतंत्र होने के बाद यह पहला अवसर है जब परंपरा से हटकर विदेश मंत्री के रूप में शाही परिवार के बाहर से अब्दुल्ला अली अल याह्या की नियुक्ति की गई है। क्या आप जानते हैं कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है, जिसका मूल्य लगभग $3.25 प्रति दिनार होने का अनुमान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नासा के इंजेनुइटी मार्स हेलीकॉप्टर, जिसने किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित उड़ान हासिल करके इतिहास रचा था, ने आधिकारिक तौर पर अपने लगभग 3 साल के मिशन को समाप्त कर दिया है, क्योंकि रोटर अपने अंतिम आउटिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या आप जानते हैं नासा वर्ष 2028 तक शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की सतह पर परमाणु संचालित रोटरक्राफ्ट भेजने की योजना बना रहा है। इस रोटरक्राफ्ट का नाम ड्रैगन फ्लाई होगा। बाजार और अर्थव्यवस्था। कृत्रिम एआई $1 बिलियन के मूल्यांकन पर पहुंच गया है, जो 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है और इसे हासिल करने वाली पहली घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है। ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल द्वारा स्थापित एआई फर्म ने वेंचर कैपिटल फंड मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया के नेतृत्व में निवेशकों से पूंजी जुटाई। यूनिकॉर्न निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप है जिनका मूल्य $1 बिलियन या उससे अधिक है। भारत हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य $4.33 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जबकि हांगकांग के लिए यह $4.29 ट्रिलियन था। खेलकूद। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने मेलबर्न में 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल फाइनल में ऐतिहासिक जीत हासिल की। भारत ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने इटली के सिमोन बोलोली एंड्रिया बावासोरी को 7-6, 7-5 से हराया। क्या आप जानते हैं यह बोपन्ना का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। इससे पहले उन्होंने 2018 में फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल खिताब जीता था। बोपन्ना पुरुष युगल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और ओपन युग में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं। 43 साल की उम्र में वह विश्व नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्र दराज भी हैं।
उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। विराट कोहली ने चौथी बार आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है। विराट कोहली आईसीसी विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने शनिवार को चीन की झेंग किनवेन को एक तरफा महिला फाइनल में 6-3, 6-2 से हराकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कोरिया गणराज्य के गंगवोन में आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के साहिल ठाकुर खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट होंगे। ठाकुर शीतकालीन युवा ओलंपिक में भाग लेने वाले तीसरे भारतीय एथलीट होंगे। आंचल ठाकुर ने 2012 में ऑस्ट्रिया में उद्घाटन शीतकालीन युवा ओलंपिक में स्लैलम और जायंट स्लैलम अल्पाइन स्कीइंग स्पर्धाओं में भाग लिया था। नॉर्वे में 2016 शीतकालीन युवा ओलंपिक में सौरभ ने सुपर जी विशाल स्लैलम और संयुक्त में भाग लिया था। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज स्टीव स्टोक ने शनिवार 27 जनवरी को स्कॉटलैंड के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 13 गेंदों में अर्धशतक जमाकर ऋषभ पंत के 7 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 18 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका। धन्यवाद।